चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के जिस तरह की हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आज ये आपका क्लास 7 नंबर होने वाला है। इससे पहले हमने 6 क्लास आपको करवा दिया प्रीवियस ईयर का। और आज जो हम लोग इसमें देखेंगे ये आपका जो 11/3/2018 का जो सेकेंड पाली में क्वेश्चन हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके 1 से लेके 100 क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और देखिए कि आप इसमें कितना नंबर कर पा रहे हैं। और इसमें अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। और आप देखिए, हर वीडियो को देखिए, हर प्रश्न को देखिए और आप लास्ट में बताइए कि आपने कितना नंबर सही किया। और आप पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर से आज का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए बिहार में पूछ रहा है कि पहला जो है कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आप कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर लीजिए। देखिए कांग्रेस कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखनी है मुंबई में हुआ था। तो उस समय बम्बई बोला जाता था, तो याद रखिएगा बम्बई के गोकुल नाम, याद रखिएगा तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका गठन हुआ था। अच्छा, इसका गठन किसने किया था, तो ये भी याद रखना है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अच्छा, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन की बात करेगा तो ये कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसको कि बोमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। और ये भी आपका पूछा गया था, हमने आपको पहले करवा रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको बिहार से रिलेटेड पूछ रहा है। देखिए बिहार में पूछ रहा है पहला कांग्रेस अधिवेशन, तो बिहार में याद रखनी है 2 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ है। बिहार में बात करिएगा, पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 में हुआ था और वो कहाँ पर हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। इसकी अध्यक्षता किया था आर.एन. मधोलकर ने। किसने, आर.एन. मधोलकर ने किया था। तो ये आपका जो है इस बार बीपीएससी भी पूछा था, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और वही अगर बात करिएगा 1922 में एक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास ने। किसने, चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और इसी अधिवेशन में 1923 में, इसी अधिवेशन के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अब दोस्तों आपको ये एक चीज बताना है यहाँ पे कि ये जो 1912 में हुआ था और 1922 में जो बिहार में 2 अधिवेशन हुए थे, ये कौन सा अधिवेशन था, ये भी आपका बीपीएससी पूछ लिया है। तो याद रखिएगा बांकीपुर में जो था वो 27वां कांग्रेस अधिवेशन था। और गया में बोलिएगा तो ये 37वां कांग्रेस अधिवेशन था। तो इतना चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका गठन कब किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, 1971 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी कि 1857 का जो युद्ध हुआ था, तो ये चीज ध्यान देनी है, विद्रोह हुआ था। उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखा था वो किसने लिखा था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगेल्स ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आरसी मजमूदार। आरसी मजमूदार ने बोला था कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है ना ही तो ये युद्ध है। इसे किसने बोला था, आरसी मजूमदार ने बोला था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और यहाँ पर बी डी सावरकर ने जो लिखा था तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। इसने लिखा था क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या लिखेंगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। वो लिखा था आपका बी डी सावरकर ने। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका नृत्य का संबंध याद रखेगा ये बिहार राज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर से अगर मुख्यतः पूछेगा पाइका नृत्य का किससे संबंध है, तो ये बोल सकते हैं आप उड़ीसा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, उड़ीसा के साथ साथ ये याद रखेगा बिहार से भी है और याद रखेगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से भी है। तो ये चीज ध्यान देनी है। पाइका का अर्थ होता है, पाइका का मतलब होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पैर वाला सैनिक। क्या बोलेंगे, पैर वाला सैनिक जो है इनका अर्थ होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर से पंजाब है, पंजाब का मुख्यतः कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, याद रखिएगा नृत्य आपका हो जाएगा पंजाब का। राजस्थान का क्या क्या हो जाएगा, झूमर आपका जैसे हो गया, कालबेलिया हो गया, ये सब कहाँ का है, ये सब आपका राजस्थान का हो जाएगा। केरल का आपका कौन कौन हो जाएगा, कथकली आपका हो जाएगा। और याद रखना है कथकली के साथ आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ये सभी कहाँ का है, तो ये सभी आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़िए। अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा भारतीय संविधान के
बोलेगा भारतीय संविधान के अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा, अध्यायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा, किस नाम से हम लोग जानते हैं, अजात शत्रु। क्या बोलेंगे, अजात शत्रु के नाम से किनको जानते हैं, उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक याद रखिएगा, इनको जो हम लोग जानते हैं भारत रत्न के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, भारत रत्न के नाम से किसको जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लाला लाजपत राय द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो तो कौन, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। क्या बोलेंगे, अनहैप्पी इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल। क्या बोलेंगे, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, ये याद रखेगा किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका किसने, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अबुल कलाम आजाद ने अबुल कलाम आजाद के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया था, उसको एकदम याद रखेगा, वो पुस्तक भी कई बार पूछा गया। याद रखेगा, उस पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। क्या बोलेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, या ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस तरह के पुस्तक के नाम एकदम आपको ध्यान देनी है। इस तरह के पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था, ये वाटनगर गुजरात में किया गया था। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। और ये आपका 1275 में भी पूछ लिया गया है। टीकाकरण के साथ साथ ये याद रखिएगा 7 रोगों को भी ये समर्पित है, ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी चीज ध्यान देनी है। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बस आप लोग डेली वे में प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और बिहार तड़गांव में आपका यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन आराम से आप बना के आइएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवाते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ग्रेफाइट याद रखिएगा, ये कार्बन का अपरूप है। क्या हो जाएगा, कार्बन का अपरूप हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखिएगा, ये विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका संस्करण भी पूछता है आपको, तो याद रखिएगा इसका संस्करण जो होता है sp2 होता है। वहीं बात करिएगा दोस्तों, संस्करण इसका क्या होता है, sp2 होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर से अगर आपको पूछेगा कार्बन का अपरूप भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कार्बन का अपरूप आपका हीरा हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट आपका अभी तुरंत हमने लिखा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर ग्रेफाइट का आपको पूछ सकता है घनत्व। क्या दोस्तों, यहाँ घनत्व पूछ सकता है, तो इनका घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.24 होता है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वही अगर हीरा की बात करेगा घनत्व, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगली सवाल को देखेंगे क्या बोल रहा है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, तो बीपीसीएल हो जाएगा। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संवैधानिक लोहा उत्पादक राज्य है। लोहा उत्पादक राज्य में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा उड़ीसा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक जो है आपका कॉफी उत्पादन के लिए सबसे अधिक माना जाता है। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। और किससे अलग हुआ था, तो याद रखनी है बिहार से अलग होकर। क्या बोलेंगे, बिहार से अलग होकर, इसीलिए 1 अप्रैल को हम लोग इसको क्या मनाते हैं, तो उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपका बिहार दरोगा 1275 में मेंस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। याद रखिएगा किसने पास किया हो, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई भी विधेयक पास हो जाएगा, तब उसको याद रखिएगा, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा नियम कानून, यानी कि अधिनियम बन गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है संसद। संसद की याद रखिएगा संविधान 79 में चर्चा की गई है। इसके 3 सदन होते हैं, एक होते हैं आपका लोकसभा और एक आपका होता है राज्यसभा। क्या बोलेंगे, राज्यसभा, ये तो सदन हो गया, लेकिन अंग पूछेगा 3 होगा, एक आपका होगा राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और ये याद रखिएगा लोकसभा से कोई विधेयक राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकता है। और उसके बाद याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जब पास कर दिया जाता है, तो वो दोस्तों एक बिल बन जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनः निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा धन विधेयक की चर्चा संविधान के 110 आर्टिकल में की गई है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा याद रखिएगा पारित
राष्ट्रपति के द्वारा पारित हुआ ही माना जाता है, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति इसको पारित करके ही ये संसद में भेजते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? हाथी के लिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये बिहार में है, और ये याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और बोल सकते हैं अजगर के लिए प्रसिद्ध है, और भालू के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसका गठन 1930 ईस्वी में किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहने का मतलब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, नीलहरित शैवाल। क्या बोलेंगे? नीलहरित शैवाल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो नीलहरित शैवाल क्या करता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो ये करते हैं, धान के खेतों को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, धान के खेतों को लाभ पहुंचाता है कौन? तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित को उत्तल सुमेलित कीजिए और कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सिंध, सिंध जो है कहाँ का पूरा स्थल है? कोटदी जी का, तो ये बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल दोस्तों बालाकोट का है, तो ये भी ठीक है। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ का है? सरायकेला का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4, यानी 1 2 4, और हरियाणा और राखीगढ़ी में है 1 2 4 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा क्या बोला गया। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया कौस्तुभ बॉडी बिल्डिंग, ये दोस्तों उस समय का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, सॉरी रीजनिंग बोल रहे हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका भूमिका शर्मा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल देखिए, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? देखिए सामाजिक वानिकी की जब भी बात करेगा, सामाजिक वानिकी मान के चलिए कि आपके गाँव या नगर या शहर समाज में आपको एक जमीन ऐसा दिख रहा होगा जहाँ की वहाँ कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो उस पर याद रखिएगा, मतलब कि खाली जमीन पर वहाँ पर दोस्तों घास उपजा कर, या तो मतलब कि याद रखते हैं घास उपजा कर पेड़ पौधे के लिए अथी जंतु जीव जंतु को खिलाया चाहिए, या फिर वहाँ पर पौधे लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं सामाजिक वानिकी। तो पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना नहीं, खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए, पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? देखिए मूल अधिकार की बात करिएगा दोस्तों, तो मूल अधिकार की चर्चा संविधान के, याद रखिएगा, भाग 3 में किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये बोल सकते हैं कि ये संविधान 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। उसी में बोलेंगे भारतीय को, याद रखिएगा, 6 प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त है, जैसे कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षक संस्थान बनाने का प्रतिबंध नहीं दोस्तों, इसको अधिकार है, तो ये आपका मूल अधिकार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? देखिए पित्त रस का क्या कार्य है? वसा का पाइसीकरण करना। तो यहाँ पर से सीधा से समझिए, वसा का पाइसीकरण करना। ठीक है। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्त रस। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। कौन बदलता है दोस्तों? यकृत बदलता है। पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन, तो ये प्रोटीन का कार्य हो गया, प्रोटीन को रक्त जमने के कार्य कौन? ये विटामिन के हो गया। वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण, और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पित्त रस का दोस्तों कौन बनाता है? तो याद रखिएगा यकृत के द्वारा पित्त रस बनते हैं। और इसका दोस्तों संग्रह कहाँ पर होता है? तो इसका संग्रह होता है पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? संग्रह होता है पित्ताशय में। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों केरल में, यही आपका गलत हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों याद रखिएगा, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, और ये आपका पूर्वी घाट हो गया। इसी के जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में आकर मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नीलगिरी क्षेत्र बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और नीलगिरी क्षेत्र आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डोडावेटा। क्या बोलेंगे? डोडावेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 किलोमीटर है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है।
2637 मीटर बोल सकते हैं, ये है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, जिस जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोंडा जनजाति। टोंडा जनजाति में याद रखिएगा बहुपति विवाह प्रचलन है। क्या बोलेंगे, बहुपति विवाह का प्रचलन है, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर गर्भ में रहते हुए कन्या अगर जन्म लेगी तो उसको पहले ही मार दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर महिलाओं की कमी है, इसीलिए यहाँ पर एक ही महिला के कई सारे पति होते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? देखिए परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों जैविक परितंत्र, और याद रखिएगा एक होते हैं अजैविक। क्या बोलेंगे, अजैविक बोलेंगे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जैविक में आपका क्या क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। क्या बोलेंगे, उपभोक्ता हो जाएगा, और आपका याद रखिएगा एक आपका उपभोक्ता हो गया और एक आपका अपघटक हो गया। क्या बोलेंगे, अपघटक होंगे, एक और होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैविक में आपका जल हो गया, वन हो गया, ये सब आता है किसमें, अजैविक में। तो यहाँ पर से जब बात करेगा जैविक में, तो यहाँ पर से क्या क्या हो जाएगा, कवक और जीवाणु जो है ये सभी अपघटक के रूप में आते हैं। अपघटक का याद हुआ कि याद रखिएगा मृत पदार्थों को क्या बोलेंगे, मृत जीव जंतु या पदार्थों को, अवशेषों को साफ करने वाला, इसको सफाई कर्मी भी बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक उत्पादक होगा दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान था, ये भारत और फ्रांस का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत और जापान का क्या है, धर्म गार्जियन। क्या बोलेंगे, धर्म गार्जियन जो है कहाँ का है, तो याद रखिएगा भारत और जापान का है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, इसको कौन लॉन्च करता है, इसरो करता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसरो का गठन कब हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसरो का गठन 1969 ईस्वी को हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको पूछेगा तो कौन हो जाएगा, एस सोमनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, अनुवांशिक आपका हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, जीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अनुवंशिकता की खोज किसने किया था, तो याद रखनी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। डीएनए, डीएनए का खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखनी है इसका जो खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, इसका होता है डीएनए, याद रखिएगा डीएनए जो होता है दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल का बना होता है, और इस तरह का आपका बना होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और ये जो है आपका लंबाई कितना होता है, 20 एंग्स्ट्रॉम होता है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करेगा तो ये 34 एंग्स्ट्रॉम होता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोना याद रखिएगा, बोल सकते हैं सोना जो है याद रखिएगा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। क्या बोलेंगे, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, और ये याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। क्या बोलेंगे, 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन याद रखिएगा इसका जो आभूषण बनाया जाता है, आभूषण 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता है, 22 कैरेट का ही बनाया जाता है। क्या बोलेंगे, 22 कैरेट का ही बनाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत, धुआं मरका एक प्रकार का आपका गैस हो गया, और गैस दोस्तों आपको पता है किसके द्वारा, संवहन के द्वारा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगली सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मिशनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ग्रेड ए सेवाएं, संघाषित कर्मचारी, पुलिसकर्मी, केंद्रीय सचिवालय ग्रेड बी। तो यहाँ पर से देखिए मिशनरी स्कीम बोल रहे थे, मिशनरी स्कीम में ये सब शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी सही हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त, ये दोस्तों 11वां विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस समय तो हुआ था याद रखिएगा ये हुआ था लोइस मॉरिशस में, लेकिन अभी जो है 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो याद रखिएगा ये फिजी में हुआ था, और ये कब हुआ था, 2023 में हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है हिंदी, हिंदी को राजभाषा की दर्जा याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 343 अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो ये हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। और वहीं अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेगा तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगली सवाल को देखिए, एक परितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। देखिए किस्टोन प्रजाति जो है ये क्या होते हैं आपको समझना चाहिए। देखिए किस्टोन प्रजाति वो होते हैं जो कि कम होते हैं लेकिन जो है अधिक लाभदायक होते हैं, मतलब कि जैव भार को अधिक ये दोस्तों लाभ पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं किस्टोन प्रजाति। किस्टोन प्रजाति की खोज किसने किया था, तो ये भी जैसे आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा रॉबर्ट टी पेन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट टी पेन के द्वारा इसका खोज किया गया था। जैसे आपका हो गया दोस्तों याद रखिएगा एशियाई बोल सकते हैं, एशियाई आपका हाथी हो गया, सॉरी एशियाई
हाथी नहीं दोस्तों, बोल सकते हैं अफ्रीकी हाथी हो गया। क्या बोलेंगे? अफ्रीकी हाथी हो गया, मैंग्रोव वन हो गया, ये सब आपका जो है क्रिस्टोन प्रजाति है। तो बोल सकते हैं एक जाति समुदाय जो निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना में कार्य के बड़ा प्रभाव लाती है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टोन प्रजाति। ये दोस्तों याद रखनी है आपको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको दोस्तों आपको मिलाना, देखिए भीमताल। भीमताल आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में है। और ये बोल सकते हैं एक प्रकार का कैसा है? तो बोल सकते हैं टेक्टोनिक है। तो यहाँ पर से टेक्टोनिक हो जाएगा, तो यानी एक का हो जाएगा दोस्तों, बोल सकते हैं तीन। क्या हो जाएगा? एक का तीन। अष्टमुडी, अष्टमुडी आपका केरल में है और ये प्रकार का अनुप्रस्थ जल है, तो ये हो जाएगा एक। गोहन आपका कहाँ कहाँ का है दोस्तों? गोहन याद रखनी है, भूस्खलन है, तो ये हो जाएगा दो, ये असम में है। लोहर आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और ये पता है आपको ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, तो ये हो जाएगा चार। यानी 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जिला प्रशासन का क्या कार्य है? आशय मतलब कार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर से जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन नहीं, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रशासन बिल्कुल ठीक, जिला में राजस्व प्रशासन ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही दोनों होगा, ये आपका नहीं होगा विकास प्रशासन, लोक प्रशासन, इसका कार्य नहीं है। तो बी एवं सी हो जाएगा। तो बी एवं सी ऑप्शन नंबर डी में है, जिसने डी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेगा तो ये आपको याद रखनी है 1856, और ये आपका हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित। क्या बोलेंगे? विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग की सहायता से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, अभी तुरंत मैंने कई बार बताया कि ये एक बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। उसके बाद इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो याद रखिएगा कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये राज्य पूछ देता है कभी कभी, मणिपुर हो जाएगा। और आपको अगर झील पूछेगा तो लोकटक झील ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने। याद रखिएगा हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आपको याद रखनी है बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने ही हर्षचरित लिखा था। कालिदास ने कई सारे लिखे हैं, जैसे आपका हो गया रघुवंशम। क्या हो गया? रघुवंशम। उसके बाद हो गया कुमार संभव। क्या बोलेंगे? कुमार संभव। उसके बाद मालवा अग्निमित्रम। ये सब दोस्तों किसका है? कालिदास का है। कौटिल्य का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है कौटिल्य का हो जाएगा राजनीति शास्त्र। क्या बोलेंगे? राजनीति शास्त्र, यानी कि राजनीति या इसकी को बोलता है अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित था, तो ये चीज ध्यान देनी है। भवभूति का भी एक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इसका याद नहीं आ रहा है, ये ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन याद रखिएगा मतलब पॉली होते हैं, तो याद रखिएगा बहुविध बंध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है कार्बन। कार्बन की याद रखिएगा परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होता है। और इसका द्रव्यमान की बात करिएगा, इनका द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखनी है 12 होता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। केचुआ, केचुआ किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा किसान का मित्र। क्या बोलेंगे? किसान का मित्र, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्दनकारी। क्या बोलते हैं? अपर्दनकारी, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अनुकर्मण, अनुकर्मण मतलब हुआ कि याद रखिएगा पुनः जो है फिर से जीवित हो जाना, इसको बोलते हैं अग्रज जाति, तो यहाँ पर से 1 हो जाएगा। परितंत्र सेवा, परितंत्र सेवा परागन में होता है, तो ये हो जाएगा 4। जनसंख्या वृद्धि, तो ये हो जाएगा जन्म दर, तो ऑप्शन नंबर 3। 2 1 4 3 हो जाएगा, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस क्षेत्र का उत्पन्न होता है? देखिए ये आपका हो गया कोई धारा हो गया दोस्तों, यहाँ से विद्युत धारा आपका प्रवाह हो रहा है। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो इसके जो है चारों ओर क्या होगा? मान के चलिए कि कहीं कहीं आप सुने होंगे कि याद रखिएगा कोई भी जीव जंतु या मनुष्य ही लाइन से खिंचा गया, तो वो दोस्तों क्या होता है? तो इसके चारों ओर जो क्या पैदा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। और ये सबसे पहले किसने पता लगाया? तो याद रखिएगा ओरस्टेड ने लगाया। किसने लगाया? ओरस्टेड ने लगाया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यदि एक अर्थव्यवस्था में बिंदु का समावस्था है, यानी समावस्था है तो सभी जो है समान हो जाएंगे। समावस्था का मतलब हुआ कि समान हो जाना, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, अब तब सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। खर्च और जो है आपका इनकम दोनों बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? देखिए नैदानिक सूची जो प्रकाशित किया था वो किसने किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की गठन कब हुआ था, तो ये भी चीज़ आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखिएगा यूएनओ, यूएनओ का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखनी है 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी कि आईएलओ, यानी याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन किया गया था दोस्तों, याद रखनी है 1975 में इसका गठन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन, याद रखनी है इसका जो किया गया था 1 जनवरी 1995 में। क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजेशन का स्रावन कहाँ से होता है, तो परिपक्व अंड से होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार भारत के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये दोस्तों जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर से हो जाता जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी अगर वर्तमान दृश्य परिदृश्य से देखें तो यहाँ पर भी लागू है सूचना का अधिकार। अब यहाँ पर बात आता है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज ध्यान देनी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब इसका गठन किया गया था, तो याद रखनी है 12 अक्टूबर 1905 को इसका गठन, 2005 को इसका गठन किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब है कि अगर कोई भी आपको अधिसूचना 30 दिन पहले भेजे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको सरकार उसका जवाब जरूर देगा। तो ये चीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक घटक कौन है, तो याद रखिएगा जीवों के द्विनाम पद्धति, मान के चलिए मनुष्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानव को ही लेते हैं। मनुष्य का जैसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। क्या बोलेंगे, होमोसेपियंस बोलेंगे। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ये आपका जो बताता है, ये बताता है वंश, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीनस। और ये जो सेपियंस है ये बनाता है जाति। जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जीनस एवं स्पीसीज बजाता है या वंश एवं जाति बनाता है। तो वंश एवं जाति हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति जनक। द्विनाम पद्धति का जनक किसने किया था, तो याद रखिएगा केरोलस लिनियस ने किया था। किसने बोलेंगे, केरोलस, केरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको निगलेक्ट करिए आप। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, जिसको कि हम लोग कंडरा बोलते हैं। याद रखिएगा मानव में अगर हड्डी की बात करिएगा, हड्डी की संख्या कितनी है, 206 है। और अगर पेशियों की बात करिएगा तो पेशियों की संख्या कितनी है, तो याद रखनी है 639 है। अब यहाँ पर बात करेंगे हड्डी, और हड्डी को कौन जोड़ेगा, हड्डी प्लस हड्डी को जो जोड़ेगा वो आपका हो जाएगा लिगामेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिगामेंट हो जाएगा। और हड्डी और मांसपेशी की बात करिएगा, हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंडरा। कंडरा हिंदी शब्द है, एनसीईआरटी में इसका यही प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखिएगा इसको जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं टेंडन। तो यहाँ से इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली दोस्तों स्लाइम मोल्ड में होती है। कवक में, मोनेरा, मोनेरा में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मोनेरा याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीव, याद रखिएगा एक वैज्ञानिक हुए जिसको हम लोग बोलते हैं आर ए विटकर। क्या बोलेंगे, आर एच विटकर बोलेंगे। आर एच विटकर के द्वारा याद रखिएगा इसमें जो है 5 जगत के प्रतिपादन किए थे, जिससे ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा, मोनेरा। दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा। क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा फंगी। क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा प्लांटी। क्या बोलेंगे, प्लांटी। और पांचवा जो है आपका हो जाएगा एनीमिलिया। क्या बोलेंगे, एनीमिलिया हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एनीमिलिया हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें मोनेरा आपका सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनीमिलिया ये याद रखिएगा, ये सभी जो है यूकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक ओर की, याद रखिएगा गरीब एवं भूखमरी का निवारण हो जाएगा। और इसमें बोला गया था, याद रखिएगा एक समिति था जिसको हम लोग बोलते हैं तेंदुलकर समिति। क्या बोलेंगे, तेंदुलकर समिति के बारे में जानेंगे। तेंदुलकर समिति याद रखिएगा इसने बताया था कि कोई भी अगर शहर में रह रहा है और गाँव में रह रहा है, अगर शहर में आपको 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा मिल रहा है, और याद रखिएगा गांव में अगर आपको 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त हो रहा है, तो आप जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये बताया गया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो गरीबी और भुखमरी का हम लोग किससे निपटारा करते हैं, तो याद रखिएगा कैलोरी से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। चलिए
अगली सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये फ्रांस ने किया था, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों के कौन सा अंश आवश्यक है? तो याद रखिएगा 1/10 हो जाएगा। याद रखिएगा कोरम, कोरम दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा संसद में जो है न्यूनतम सदस्य, संसद में कोई कार्य हो रहा है उनका जो है न्यूनतम सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? जब तक न्यूनतम सदस्य नहीं आएगा तो ये कार्य स्टार्ट नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कोरम। कोरम की संख्या याद रखिएगा, कोरम की चर्चा भारतीय संविधान के 100 के क्लाउज 3 में वर्णन किया गया है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। साप्ताहिक चार्ली हेवेडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये दोस्तों कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित किया जाता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु जनित है, और याद रखिएगा विषाणु जनित जो ये इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लुएंजा दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, फ्लू भी बोला जाता है इसको। एक होता है स्वाइन फ्लू, क्या बोलेंगे? स्वाइन फ्लू। और एक होता है याद रखिएगा बर्ड फ्लू, क्या बोलेंगे? बर्ड फ्लू। और ये दोनों जो है जीवाणु के द्वारा विषाणु के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का वायरस है याद रखिएगा H1N1, ठीक है। और बर्ड फ्लू की बात करेगा तो H1H5N1, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ये दोनों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में किया जाता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का देखिए, यहाँ फॉस्फेट नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा मेलेलिक हाइड्रोफॉस्फेट इसका सूत्र हो जाएगा। इसका यहाँ पर पूछ रहा है, तो याद रखिएगा M का अगर संयोजकता की बात करिएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर M का 2 हो जाएगा तो क्लोरीन का कितना होता है? तो याद रखनी है 1 होता है। तो यहाँ पर से अगर यहाँ पर पूछ रहा है क्लोरीन के साथ, तो M और यहाँ पर Cl के पूछ रहा है, तो M का 2 होता है, Cl का 1 होता है, तो ये इसका ले लेगा, ये इसका ले लेगा। इसी तरह से निकाला जाता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा M1Cl2। तो M1 को नहीं लिखा जाता है, तो MCl2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बनाने का है, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है आपका और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिए संयोजकता 1 होता है। कोई भी अधातु रहेगा तो उसका 1 होगा, और याद रखिएगा यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करेगा तो इनका 2 होता है। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा? ये ले लेगा, ये ले लेगा, तो यहाँ से H2O हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? H2O हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2O हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये CH बराबर CH नहीं होगा, HC बराबर CH होगा, तब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर है, और परमाणु बम पूछेगा तो परमाणु बम याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो ये चीज दोनों ध्यान देनी है आपको। चलिए अगला सवाल, इसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है, सदैव -1 होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? छाऊ याद रखिएगा बिहार का है, और बोल सकते हैं ये जो आपका हो जाएगा झारखंड का भी हो जाएगा दोस्तों, और आपका बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, और आपका उड़ीसा का हो जाएगा। तो यहाँ पर से पश्चिम बंगाल इसको लेके चल सकते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। छाऊ नृत्य एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, क्या बोलेंगे? मुखौटा नृत्य है, और इसको याद रखिएगा विश्व धरोहर शामिल में कर लिया है यूनेस्को ने, और वो कब किया है? 2010 में किया है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये भाग 4 करेगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था दोस्तों? तो स्पेन से लिया था। इसकी याद रखिएगा, इसकी जो बोल सकते हैं कि इसका जो भाग 4 में इसकी जो है वर्णन किया गया है, और याद रखिएगा अनुच्छेद जो है इसमें कहाँ से आते हैं? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें वर्णन किए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 36 में क्या गया है, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य की परिभाषा की वर्णन किया गया है। 37 अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया है? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में बोला गया है, याद रखिएगा लोक कल्याण राज्य के बारे में बताया गया है। 39 में बोला गया है, याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया है, याद रखनी है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोला गया है यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सेवा, ठीक है। 42 में बोला गया है प्रस्तुति सहायता या मातृत्व सहायता। 43 में बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में बोला गया है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के ख में बोला गया है सहकारी समिति। 44 में बोला गया है, याद रखिएगा समान सिविल सहायता। 45 में बोला गया है 6 से कम वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार है। और 46 में बोला गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उपबंध।
47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना, 48 में बोला गया है कृषि एवं पशुपालन, 48 के क में बोला गया है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, 49 में बोला गया है दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, 50 में बोला गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में बोला गया है याद रखिएगा विदेशी शांति या अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सभी हमने अनुच्छेद आपको बताने का प्रयास किया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषा अनुसूची की बात करेगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें कुल 14 भाषा थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। 15वीं भाषा जो जोड़ा गया याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया जिसको याद करने का ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद एक होता है 52वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है दोस्तों? याद रखिएगा 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया जिसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या बोलेंगे? बोडमास। यहाँ से हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ से 22 भाषा आपका हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष का भारत के राष्ट्रपति रहे? अगर भारत के राष्ट्रपति की पद की बात करिएगा तो ये कितना वर्ष होता है कार्यकाल? इनका 5 वर्ष का होता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है, लेकिन याद रखेगा डॉक्टर पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो कार्यकाल की बात करेगा तो 1950 से लेकर 62 तक था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब बोलिएगा कि 5 साल का जब कार्यकाल रहता है तो ये 12 साल कैसे रह गए? तो ये चीज़ ध्यान देनी है। 1950 से लेके 52 तक अगर बात करिएगा तो ये मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और 1952 में चुनाव होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो याद रखनी है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर 62 तक इसका अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया? भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। 53 में क्या बताया गया? याद रखनी है कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। 54 में क्या बोला गया है? निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव में कौन-कौन भाग लेंगे। 55 में क्या बोला गया? निर्वाचन विधि, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में इनका कार्यकाल अभी तुरंत हमने बताया। 57 में बताया गया पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में योग्यता के बारे में, 59 में बताया गया शपथ के बारे में, और 60 में दोस्तों क्या बताया गया है? याद रखेंगे 59 में शर्त है और 60 में शपथ है, और 61 में आपका महाभियोग है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिए सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात करिएगा तो देविका रानी हो जाएगा, और इनको याद रखिएगा 1969 ईस्वी में जो है याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो महिलाओं में सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी जी को मिला था। नरगिस दत्त दोस्तों एक ऐसे अभिनेत्री हुए जो याद रखिएगा राज्यसभा में बोल सकते हैं राज्यसभा में सबसे मनोनीत प्रथम महिला थी, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? अगर भारतीय पूछेगा तो ये हो जाएगा सी.डी. देशमुख। अब यहाँ पर थोड़ी-सी बात समझिए रिज़र्व बैंक के बारे में। रिज़र्व बैंक का दोस्तों यहाँ पर से सुथरा साफ कर देते हैं। रिज़र्व बैंक की बात करिएगा अधिनियम पूछेगा तो आपका 1934 का एक्ट आता है, और याद रखिएगा इनका जो गठन किया जाता है 1935 में किया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया जाता है। याद रखिएगा किसके कमेटी पर? तो यंग हिल्टन की कमेटी के सिफारिश पर। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात करेगा उस समय जो आरबीआई का बोल सकते हैं आरबीआई का प्रथम गवर्नर था, वो कौन था दोस्तों? बोल सकते हैं ऑसबर्न स्मिथ था। कौन था? ऑसबर्न स्मिथ था, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और अगर पूछे भारतीय कौन हो जाएगा? सी.डी. देशमुख हो जाएगा। और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कौन हो जाएगा तो याद रखिएगा वर्तमान में इसके पहले 25वें अगर पूछेगा तो वो आपका शक्तिकांत दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा। और अभी अगर 26वां आपका पूछा इधर ही चेंज हुआ है तो याद रखनी है उसका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा है। क्या बोलेंगे? संजय मल्होत्रा है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आरबीआई का याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखनी है 1 जनवरी 1949 को। क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 1949 को। यहाँ से आरबीआई का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? तो याद रखिएगा आईटीआई बम्बई में पढ़ रहा था, और इनका नाम क्या था? याद रखनी है डॉक्टर उदय कुमार थे। क्या थे? डॉक्टर उदय कुमार। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। रुपया का जो ये साइन होता है दोस्तों ये किसने दिया था? तो उदय कुमार ने दिया था। और जिस समय ये साइन दिया था पढ़े तो था आईटी बम्बई में, लेकिन याद रखिएगा उस समय जो है आईआईटी गुवाहाटी का दोस्तों कौन थे? लेक्चरर थे। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। अगला सवाल देखिए, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया एक प्रकार का बोल सकते हैं ये न्यूजीलैंड में ही पाने के लिए पाए जाने के लिए अनुकूलित है, क्योंकि वहाँ का वायु ही इसको अनुकूलित होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये उड़नहीन बोल सकते हैं पक्षी है। उड़नहीन मतलब कि इनको ये उड़ नहीं सकती है ऑस्ट्रिच के साथ, यानी शुतुरमुर्ग की तरह। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियल हो जाएगा ब्राज़ील की मुद्रा। रूबल कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। बीर आपका हो जाएगा इथियोपिया का। क्या बोलेंगे? इथियोपिया का हो जाएगा। और रियाल दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? कुवैत का हो जाएगा। कुवैत का भी है और ईरान का भी है। तो ये दोनों को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। शहद की मक्खी में विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने पकाने का तेल वनस्पति घी जब भी आएगा तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा मारना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। यहाँ पर आपको पूछेगा दो तीन क्रांति याद रखिएगा। पीली क्रांति एक होगा, श्वेत क्रांति, उसके बाद आपको पूछा जाता है रजत क्रांति। क्या बोलेंगे? रजत क्रांति। उसके बाद आपको पूछा जाता है लाल लाल क्रांति। लाल क्रांति पूछा जाएगा और आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? बोलनी है सरसों से। क्या बोलेंगे? सरसों से संबंधित क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। श्वेत क्रांति याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति याद रखिएगा मसाला से हो जाएगा और आपका मांस से हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे? मांस से, ठीक है। अब आपका पूछा जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? कृषि से संबंधित हो जाएगा, जिसमें कि गेहूं और धान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बता सकते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। रेशम कीट पालन जो है सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन हो जाएगा। और इस जहाज से कौन आए थे? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस आए थे। क्या बोलेंगे? कैप्टन हॉकिंस जो है इसी जहाज से आया था। और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो बोलिएगा जहांगीर के दरबार में आए थे। और कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और इसको जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? तो याद रखनी है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्या बोलेंगे? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गंगा की सहायक नदियों को जो नीचे वर्णित है, जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, मान के चलिए गंगा नदी उत्तर की ओर जो प्रभावित होती है, उसमें आपका सोन नदी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है, सोन और यमुना। तो ये दोनों नदी को ये ध्यान देनी है। तो यमुन सोन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की बात करेगा तो इसका जो लंबाई कितना होता है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया रामगंगा, गोमती। क्या बोलेंगे? रामगंगा, गोमती हो गया, घगड़ा हो गया। क्या बोलेंगे? घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो ये किसको करेगा? तो राष्ट्रपति को करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की बात करेगा तो 33 है, और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 34 है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन याद रखिएगा 1950 में किया गया, 28 जनवरी 1950 को। और इसका अनुच्छेद की बात करेगा तो संविधान के 124 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और ये भी ध्यान देनी है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश चेंज हुआ है। उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है, संजीव खन्ना। क्या बोलेंगे? संजीव खन्ना। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? जापान में होता है, इसीलिए टोक्यो हो जाएगा। और यह इसको हम लोग सूर्योदय का देश ही बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, मशहूर पेंटिंग दमयंती। दमयंती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रवि वर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये आपका हो जाएगा मैला आंचल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है याद रखिएगा बिहार के पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? बिहार के पूर्णिया में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इस पुस्तक के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गनाहों का देवता और अंधा युग, ये दोनों जो लिखा गया था, ये किसके द्वारा दोस्तों? तो बोलेंगे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रक्रिया जो है, ये याद रखिएगा, ये महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि महाभियोग का प्रक्रिया तो मात्र राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन वही प्रक्रिया द्वारा इसको भी हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों कौन हटाता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके पद पर दोस्तों, उसके जो है सलाह से राष्ट्रपति इसको पद से हटाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। इसमें जो है, ये तो हमने कई बार आपको बताया है। तो इसका दोस्तों आपको पता होगा कर्नाटक के गांव में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तमिलनाडु कुडमकुलन कलपक्कम हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों ककरापर हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। एक याद रखनी है, राजस्थान में आपका क्या है? रावत भाटा है। क्या बोलेंगे? रावत भाटा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी राज्यसभा। अब यहाँ पर से राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। और ये याद रखिएगा संसद का भाग है। संसद का दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और इसकी चर्चा संविधान में याद रखिएगा अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। ये एक प्रकार का अस्थायी सदन है, ये याद रखिएगा। इनका जो है कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इनके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल
कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक सदस्य की बात करिएगा तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल बात करिएगा तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 2 तिहाई सदस्य जो है याद रखिएगा 1 तिहाई सदस्य जो है याद रखिएगा सेवानिवृत्त होते हैं और वह दोस्तों नियुक्त भी हो जाते हैं। यहाँ देखिए राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर गलत बताना है। इसके 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं 1952 में हुआ था, तो यही आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाते हैं। इसकी चर्चा संविधान के 80 क्लाउज 3 में है और ये याद रखिएगा ये जो है किससे किया जाता है? विज्ञान, कला और याद रखिएगा समाज सेवा से इसको नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील में नवनाथ शिशुओं को माइक्रोसेफेलिया, ये उस समय का दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है। देखिए रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक जो है 1863 ईस्वी में इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय अगर बात करेगा तो ये जनेवा में किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है गठन किसने किया था, तो ये चीज पूछा जाएगा, तो दोस्तों आपको याद रखनी है हेनरी ड्यूटेंट ने किया था। किसने? हेनरी ड्यूटेंट ने किया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और हेनरी ड्यूटेंट का 8 मई को हुआ था, इसी के जन्म दिवस का हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा इस तरह का सफेद होता है और इसमें याद रखिएगा लाल तरह का क्रॉस दिया जाता है, यानी कि सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो मुख्य कार्य क्या था ये भी पूछ सकता है, इसका काम क्या था, मतलब कि कहीं भी युद्ध हो रहा है या विपत्ति का घटना है तो उसको दोस्तों वहां पर थोड़ा सा उसको राहत की महसूस दिलाना, ये इनका कार्य था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? टैंक गाइडेड मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का संक्षिप्त नाम क्या है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं इनका जो हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पीएच का खोज 1909 में किया था और किसने किया था? तो याद रखनी है सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने इसका खोज किया था। और पीएच याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? 0 से लेके 14 तक होता है और ये बीच में 7 होता है। 7 से जो भी कम होगा वो याद रखिएगा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अगर अधिक होगा तो वो आपका क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 7 पे जो होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके द्वारा परिभाषित किया गया? समय में वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं। त्वरण हो जाएगा, त्वरण को याद रखिएगा एसेलरेशन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेलरेशन बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतीक हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, तो ये चीज ध्यान देनी है। और याद रखिएगा इसका अगर मात्रक पूछेगा त्वरण का मात्रक कितना होता है, तो याद रखनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु, हेपेटाइटिस बी याद रखिएगा वायरस के द्वारा, पोलियोमेटिस ये वायरस के द्वारा, छोटी चेचक भी याद रखिएगा वायरस के द्वारा, क्षय रोग हो जाएगा जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, पर रहित कीड़ा, यानी कि पैर है लेकिन उड़ नहीं सकता है, तो याद रखिएगा वो कौन आपका हो जाएगा? सिल्वर फिश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। उड़ान रहित पक्षी, ये कीवी, ये भी तुरंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अंग रहित रेंगने वाला पशु सांप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग रहित पशु हो जाएगा मछली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ बी ए डी सी देख लीजिए कहाँ पर है, बी ए डी सी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दुधारी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर, और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं विषाणु जनित रोग है। क्या बोलेंगे? विषाणु जनित रोग है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखिएगा बछड़े को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मादा, मतलब बोल सकते हैं कि फीमेल गाय भैंस में होता है खुरहा। और याद रखिएगा खुरहा या मुंहपका रोग, क्या बोलेंगे? खुरहा या मुंहपका रोग, ये भी दोस्तों एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स दोस्तों जीवाणु जनित रोग है, तो ये चीज भी ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, एड्रेनालिन ग्रंथि याद रखिएगा कहाँ से निकलता है? ये गुस्सा और डर को नियंत्रण करता है, और ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक प्रकार का महिला हार्मोन है, तो ये 3 हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा हार्मोन। फेरोमोन्स दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं, जो भी मतलब एक प्रजाति का है उसको जो आकर्षित करता है गंध, वो याद रखिएगा फेरोपेंस, ये हो जाएगा 2, यानी 1 3 4 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आर्डियोटिस नेग्रिसेप्स, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन का हो जाएगा पाइथन मोलुरस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। एशियाटिक हाथी को बोलते हैं एलिफास मैक्सिमस, यहाँ पर से हो जाएगा 4। और स्लोथ बियर को बोलते हैं मेरुलस उर्नियस, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी 2 1 4 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी, देखिए 16 महाजनपद था दोस्तों, आपको पता होगा प्राचीन भारत में।
जिस तरह की अभी 28 राज्य है, उसी तरह 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद को कहाँ से हमको जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमको जानकारी मिलता है। कहाँ से? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बोल रहा है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन था, लेकिन याद रखिएगा अवंती जो है 2 में बँट गया। एक हो जाएगा आपका उत्तरी अवंती, एक हो जाएगा दक्षिणी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? महिष्मती। क्या बोलेंगे? महिष्मती हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि करते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है एसटीएच, यानी कि सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये अगर अधिक निकल गया तो दोस्तों आपको जो है बहुत लंबा हो जाइएगा, और कम निकल गया तो ये बौनाप्रतीत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ये बिहार दरोगा में लगभग 8 से 10 बार पूछ लिया होगा, और इसका हमने कई बार आपको डिस्कस किया होगा, तो वहां से आपको पता होगा। 1498 में भारत आया था, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखनी है कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जानते हैं। और ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से इसने जो है धनानंद के शासन को समाप्त कर दिया, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? स्थलीय से प्राप्त की बात करेगा तो 31% यानी 29% हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया? डोलोमाइट आग्नेय है? नहीं दोस्तों। नाइस रूपांतरित, ये भी गलत है। ग्रेनाइट आपका तिलचट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, और सबसे बड़ा मरुस्थल यही है, तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय का गठन 1857-58 में किया गया था। और बनारस हिंदू विद्यालय तो आपको पता है 1916 में किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1975 में किया गया था। और यहाँ पर बात करिएगा सागर विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया था दोस्तों? सागर विश्वविद्यालय का गठन जो है बात करिएगा, सागर विश्वविद्यालय का गठन 1946 में किया गया था, और इसका 1875 में किया गया था। यहाँ पर से सबसे पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या आपका? बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, योजना किस सूची के वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। याद रखिएगा सूची कितने प्रकार के हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये चीज ध्यान दीजिएगा। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था है, और इसका गठन जो किया गया था, तो याद रखिएगा 1952 में किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए, आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे का जो भी आएगा आपका प्रीवियस ईयर, उसमें आपको सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? आपका कितना नंबर आया आपको कमेंट करनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कल से दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी प्रैक्टिस सेट सुबह आ जाएगा 10 बजे। ये भी चीज ध्यान देनी है आपको। जय हिंद, जय भारत।